गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 19। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मन्ना डे की गायन बहुमुखी प्रतिभा के समर्थन में अनेकानेक गीतों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मन्ना डे एक संपूर्ण गायक हैं और उनके गायन के भंडार में शास्त्रीय, देशभक्ति, रोमांटिक, हल्के कॉमेडी, गजल और बहुत कुछ शामिल है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न शैलियों के गीतों से परे है। उदाहरण के लिए प्रेम का इजहार करने वाले रोमांटिक गीतों की शैली के भीतर उनकी प्रस्तुतियों में विभिन्नताओं को लें। तेरा हाथ हाथ में आ गया, रूप तुम्हारा आंखों से पी लूं, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, और कुछ गैर फिल्मी गाने जिनमें मेरा सबसे फेवरेट नजारों में हो तुम, ख्यालों में हो तुम शामिल है। मैंने ये गाना 1960 के दशक में रेडियो पर सुना था। इस गीत से इतना सम्मोहित था कि उन दिनों हमेशा मेरे जहन में गूंजता रहता था। 1967 में मैंने रेडियो सिलोन ज्वाइन किया तो कुछ ही दिन बाद मैंने पाया कि यह गाना रेडियो सिलोन के कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना का सिग्नेचर ट्यून है। मेरे इसरार पर लाइब्रेरियन परेरा ने उस सिग्नेचर ट्यून वाला 78 आरपीएम रिकॉर्ड मेरे सामने रख दिया, जिसका रिकॉर्ड नंबर था N88091। जल्दी जल्दी मैंने रिकॉर्ड के लेबल पर नजर डाली तो उसी दिन मुझे पता चला कि इस गाने को चंद्रशेखर पांडे ने लिखा है। ये धुन भारत के अर्धशास्त्रीय और पश्चिमी संगीत के मिश्रण पर एक उज्जवल और दिलकश मिसाल है, जिसके रचयिता हैं विस्टा अर्देशर बलसरा यानी वी बलसरा। वी बलसरा जिनका कहना था, जीवन छोटा है लेकिन कला और उस मामले के लिए संगीत स्थायी है। एक सच्ची कला की मृत्यु नहीं होती है और ऐसा ही संगीत के साथ होता है। बलसारा जो पश्चिमी संगीत से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने जर्मन संगीतकार हिल्डा फील्ड से पियानो बजाना सीखा। आगे चलकर उन्होंने पियानो का इस्तेमाल भारतीय शास्त्रीय संगीत में करके सबको चकित कर दिया। ये स्ट्रिंग और विंड उपकरणों के साथ समान रूप से सहज थे। 1922 में जन्मे बलसारा ने अपनी मां से संगीत सीखा और 6 साल की उम्र में पैडल हारमोनियम के साथ अपना पहला एकल प्रदर्शन मुंबई के जेसी हॉल में किया, जो बेहद सराहा गया। 10 साल बाद ही ये युवा बालक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उस्ताद मुश्ताक हुसैन को फिल्म बादल के निर्माण में सहायता कर रहा था। जल्द ही वी बलसारा ने उस दौर के लोकप्रिय निर्देशक मदन मोहन, खेमचंद प्रकाश, गुलाम हैदर के तहत फिल्मिस्तान के स्टूडियो में एक स्थायी सहायक संगीत निर्देशक के रूप में अपने लिए जगह बना ली। फिल्म सर्कल गर्ल के साथ सह संगीत निर्देशक के रूप में वी बलसरा का कार्यकाल वर्ष 1943 में शुरू हुआ। उनके अगले उद्यम ओह पांची ने उनकी प्रतिभा को जग जाहिर कर दिया। सर्कस गर्ल से और ओ पंछी से शुरू होकर रंग महल, मदमस्त, तलाश, चार दोस्त, विद्यापति और प्यार जैसी हिंदी फिल्मों का सफर तय किया। 1947 में बलसरा एचएमवी के ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक बने। यहां काम करते हुए ये बतौर साजिंदा शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे महान संगीतकारों से जुड़े। इसके बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार ज्ञान प्रकाश घोष द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद वे 1954 में कोलकाता में बस गए। उन्होंने 50 के दशक में रायचंद बोराल, पंकज मलिक और हेमंत कुमार जैसे संगीत के उस्तादों के साथ काम किया। बॉम्बे सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन और बॉम्बे सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन जैसे निकायों के संस्थापक सचिव के रूप में बलसरा ने अपने सहयोगियों और युवा संगीतकारों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। संगीतकार और वाद्य यंत्रों के जादूगर वी बलसरा का कैंसर से 24 मार्च को कोलकाता में निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। वे घातक ट्यूमर और अन्य
वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। ऐसे संगीतकार को जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, उन्हें हम सलाम करते हैं। ये रहे लिरिक्स और यूट्यूब का लिंक। आशा करता हूं ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। अब मनोहर महाजन अगले रविवार तक आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार।